इंडिया टीवी न्यूज। और अब हम लोग सुमेर पर्वत की ओर बढ़ रहे हैं। वह पर्वत जिसका रामायण में होता व्याख्यान, वह पर्वत जिसमें रामायण का चरितार्थ होता है। तो वाकई आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो धर्म अध्यात्म से जुड़ी हुई हैं और भारतीय संस्कृति और संस्कारों को प्रसारित करती है। ये माता जी का सबसे बड़ा स्थान है जहाँ पर माई ने तपस्या करी और मेन जगह यही है माई की। अच्छा, मेन माई की जगह यही है, माई ने तपस्या करी। हाँ। सबसे बड़ा स्थान यही है। तो यहाँ क्या ये तेल क्या चढ़ता है? ये क्या माई की जोत में तेल लगता है, घी लगता है, सुहाग की चुन्नी लगती है। हाँ। ये माई का सबसे बड़ा स्थान है। आपका शुभ नाम? गणपति जी पारासर। गणपत जी पराशर माँ की सेवा में कई वर्षों से निरंतर ये कार्य कर रहे हैं। तो बोलो जय माता की। जय माता। हमारी पीढ़ियाँ चल रही है, 15 पीढ़ियाँ। सुमेर पर्वत के प्रथम पड़ाव पर हैं और वाकई माँ ऊपर विराजमान है। ये वह पर्वत जिसका रामायण में व्याख्यान, और पीछे देखिए अलौकिक दृश्य। जो नाम है वो काजल शिखर है और चूंकि ये अपने आप में एक विख्यात मंदिरों में से एक है। जहाँ माई ने रोई है, रुदन किया, आंखों का काजल पड़ा है और ये मंदिर बहुत पुराना प्राचीन है। बादशाह के टाइम से ये कार्य चल रहा है। वाकई माँ ने जब माँ को कष्ट हुआ तो माँ के नेत्रों से आंसू निकल रहे थे और वो आंसू निकलकर काजल बह रहा था, इसलिए माँ का नाम ही हो गया काजल माता। वाकई इस शिखर पर बने रहे। प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ धन्यवाद। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है और करती हो मेरी मैया और तेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम। मंदिर के कल्याण में सभी भक्तजनों का सहयोग है। बिना इनके सहयोग के मंदिर कार्य संपन्न नहीं है। नहीं कोई थक नहीं है। थक जाए तो रख देना, पूरा सब पर रख ली। चलो अजय दोरे देख के ना गाली ज्यादा मत कर ले, थोड़ी थोड़ी गाली। चुनरी ओढ़ के बैठे स्वागत दरवाजा खोल के पानी की लाइन गई ऊपर। तो चलिया भवानी चुनर ओढ़ के, हम तो बैठे हैं देखो दरवाजा खोल के। खोल गए। अरे राम आगे रहो, बस थोड़े आगे तो चलिया ए चलिया माँ चुनर ओढ़ के और हम तो बैठे हैं देखो दरवाजा खोल के। देखो वाकई हम लोग सुमेर पर्वत पर हैं और सुमेर पर्वत का कायाकल्प हो रहा है। तो जो इस मंदिर को सीढ़ियों को जीर्णोद्धार कर रहे हैं उनसे ही जानते हैं कि ये माँ की सेवा किस प्रकार करते हैं। सर शुभ नाम? आ जाओ पास में, तुम खड़े हो जाओ, तो उधर आ जाओ, उधर बीच में खड़े हो जाओ। आओ जल्दी। गोपाल जी तू बोल रहे यार। हाँ वो और तू खड़े रह। गोपाल का ले बात कर। गोपाल जी बोलो, गोपाल जी बोल। तुम खड़े हो। देखो बेनती करो माता को, जो भी आपको मांगना है मैया साहब बेनती करके मांगो। लेकिन वाकई आपकी श्रद्धा में बड़े हैं जो भक्त इतने दूर तक चले हैं। देखो आपकी पूर्ति श्रद्धा माता में है इतने करेगी बड़े नहीं। हैं कि भक्त दूर तक चले हैं। साहस नहीं था उठकर यहाँ आने का, सास नहीं था, आस लेकिन नहीं मैया था। आस ने बुलाया था। मैया ने बुलाया। जय माता की आपकी बेनती में करेगी तो बिल्कुल फिर मेरे को बोलना। हाँ आपको वाकई जो भी मांगना है माई को हाथ जोड़ के विनती करके, माई मेरा घर है, मेरा टॉप मतलब माँ मुरादे पूरी कर दे तो बस। हलवा चाहे घर ही में बांटेंगे, लेकिन माँ मेरी मुराद बांटेंगे। तो सुमेर पर्वत पर माँ का वो सिंहासन लगा हुआ है और हम लोग अब धीरे धीरे सुमेर पर्वत की ओर बढ़ रहा है। बस बोलो जय माता दी। जय माता दी। तुरंत काम करेगी, तुरंत कल्याण, बस तुरंत कल्याण करेगी। वही भगत का इतना ही कहना है। आ जाए, भीड़ तो नहीं है ऊपर? चलो तो आ रहे। वाकई जब भक्त 452 सीढ़ियों को पार करता है और जब उसके चेहरे की चमक देखे तो आनंदित होते। तो कुछ चेहरे भी दिखाए जाए।
उनके चेहरों की चमक देखिए, कितनी बड़ी कामयाबी इन्होंने पाई है, क्योंकि मैया के दरबार में मोरंग भी इन्होंने उठाई है। तो माँ का दरबार है और काजल माता के दरबार की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। प्रणाम इंडिया धार्मिक यात्रा आपको मंदिरों के दर्शन कराती रहेगी। जय माता की, जय माता की, जय माता। जी नाम वो है मंगल भवन अमंगलहारी, जीर्ण नाम होते हितकारी। काजल शिखर माता का मंदिर पर हम लोग विराजमान हैं और नवरात्रि में काजल शिखर माता के मंदिर पर भक्तों की अपार भीड़ लगती है। इस समय काजल शिखर माता के मंदिर पर है और नवरात्रि के समय पर यह मंदिर में अपार भीड़ होती है। जब भक्त 452 सीढ़ियों को पार करके माँ के दरबार में आता है तो वाकई वो आनंद से विभोर हो जाता है और भक्तिमय हो जाता है। तो अब हम आपको माता के दर्शन कराते हैं। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। कौन सा चैनल अपना? प्रो इंडिया टीवी न्यूज। आता है दिल्ली से? नोएडा सेक्टर 11। भाई बताओ ये उसी एरिया का है। हम लोग काजल शिखर माता के मंदिर पर है और वाकई इस मंदिर में और इस मंदिर की क्या कहानी है, यहाँ के भक्त से ही जानते हैं। यहाँ के जो पूजन माँ का करते हैं, माँ की सेवा करते हैं, उन्हीं से जानते हैं। और माँ की महिमा की तो गुणगान जितना भी करे उतना कम है। थोड़ा सा हम चाह रहे थे कि इस मंदिर के बारे में बताएं जिससे भक्तों को और जानकारी हो। बिल्कुल सही। जीर्ण माता चूरू जिले गांव की है, चौहान वंश से है। और जीर्ण माता के पिता का नाम था गांगो सिंह। उसके 2 पुत्र हुए, एक पुत्री एक पुत्र। पुत्र का नाम था अर्शनाथ और जीर्ण माता का नाम जीवनी था। पहले मारवाड़ी में बोलते हैं जीवनी। फिर हर्ष की शादी हो गई। हर्ष की शादी होने के बाद में दोनों बहन के और भौजाई के शर्त लगी कि भाई तेरा भाई है ना मेरे से ज़्यादा प्यार करता है। किसने कहा? भौजाई ने। फिर बहन ने कहा भाई चलो अपन शर्त लगाते हैं। भौजाई ने कहा भाई जिसका भी पहले घड़ा उतारेगा उसी से ही अधिक वो प्यार करता है। तो बोले कि ठीक है। फिर वो घड़ा पड़ने के लिए गई। फिर वापस आई घर पे। जैसे ही वापस आई तो पहले उसने अपनी पत्नी का घड़ा उतार दिया। ठीक है। फिर उसके बाद में उसकी बहन वहां से रूट के सीधी यहाँ गई, जीर्ण माता पहाड़ी पे आ गई और पीछे पीछे भाई आ गया। फिर भाई आने के बाद उसको खूब मनाया। तो जीर्ण माता ने बोला कि भाई अब मैं घर नहीं जाऊंगी। तो भाई बोला अगर तू भी नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो बोले कि भाई तू घर जा आराम से घर संभाल। बोले कि मैं भी नहीं जाऊंगा। तो जीर्ण माता बोलती है मैं तो यहाँ तपस्या करूंगी और तेरे को करनी है तो यहाँ से 18 किलोमीटर पहाड़ी है वहाँ पे कर। तो भाई ने बोला कि ठीक है। दोनों तपस्या में लीन हो गए। तपस्या के बाद लीन हो गए। इसने की सूर्य की तपस्या और हर्ष बेरू ने की शंकर भगवान की तपस्या। दोनों तपस्या में लीन हो गए। और जैसे सूर्य भगवान ने जीर्ण माता को आशीर्वाद दिया, बोले कि तू तो एक जयंती पहले से यहाँ जयंती की मूर्ति थी, पहले से जयंती की मूर्ति थी। उसके बाद में जीर्ण माता को वरदान मिला। वरदान मिलने के बाद में जीर्ण माता उसमें लीन हो गई और हर्ष बेरू को शंकर भगवान ने वरदान दिया, वो बेरू के रूप में वहाँ कलयुग। तो दोनों कलयुग में पूछते हैं। और औरंगजेब बादशाह को भी यहीं से पर्चा मिला। औरंगजेब बादशाह यहाँ आया, उसने फिर यहाँ आके दोग लगाई और उसके बाद में वो पहले तो हर्षनाथ गया, वहाँ पे तोड़ फोड़ की। हर्षनाथ वहाँ से तोड़ फोड़ करते हुए यहाँ आया जीर्ण माता के। यहाँ आया तो उसने फिर जीर्ण माता ने अपनी बहन को प्रकट किया भौरे प्रकट के पूरी सेना को काट है। पूरी सेना को काट खाने के बाद में औरंगजेब बादशाह बोला कि माई तेरे से बड़ा कोई नहीं है, मेरे को क्षमा करो। तो जीर्ण माता ने उसको समाधान किया। ठीक है। फिर औरंगजेब बादशाह ने उस टाइम 17 रुपये और 3 आना उसके नाम से यहाँ जोत जलती है। वहीं के तेल और घी दोनों की जोत जलती है। यही कलयुग में जीर्ण माता। वाकई स्नेह और प्रेम में वो शक्ति है जो किसी को कहां से कहां पहुंचा दे। भाई बहन का वो प्रेम तपस्या के रूप में जब फलीभूत हुआ तो इधर माँ ने अपना
एक अस्तित्व बनाया और उधर भाई ने एक अस्तित्व बनाया। भारतीय परंपरा के आगे औरंगजेब ऐसे लोग भी नतमस्तक हुए और भौरों ने तो उनको परेशान ही कर डाला। तो वाकई माँ के दर्शन करने से वो सारे कष्ट मिट जाते हैं, वो सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। बने रहे प्रो इंडिया टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। परवाना हूँ, तेरी शोहरत सुन सुन के आया हूँ, तेरे घर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, तेरे घर पे आया हूँ। अब या गम टूटेगा या फिर दम टूटेगा, आया दम टूटेगा या फिर दम टूटेगा। अब जीना मुश्किल है अब मरना मुश्किल है, तेरे घर पे और मेरे घर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊंगा, झोली भर के जाऊंगा या मर के जाऊंगा, अब मेरे घर पे आया हूँ।